बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमरीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बोंग पाए, जो कि हम देगी स्टाइल में बना रहे हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 6 पाए और 2 बोंग। आप इसे कम भी बना सकते हैं, आप इसे 2 पाए और 1 बोंग के साथ भी बना सकते हैं। उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। आप पाए अलहदा भी बना सकते हैं, यह आपकी अपनी चॉइस है, आपको किस तरह पसंद है। इस तरह मज़ेदार गली हुई बोंग और इसी तरह मज़ेदार गले हुए पाए आप भी बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए कि आप मेरी रेसिपी को पूरा देखिए। ये देखें किस तरह गले हुए हैं। इस टाइम पर ये बहुत गर्म थे, हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मज़ेदार बोंग पाए बनाने के लिए हमें किस तरह इसे वॉश करना है। सबसे पहले हमने बोंग ली है, इसको मैंने एक पतीले में डाल दिया है। इसको हम इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छे तरीके से इसमें डिप हो जाए। चूँकि ये हमारी फ्रोज़न थी, आप डीप फ्रॉस्ट करके ले सकते हैं। इसमें हमने पानी डालकर इसे चूल्हे पर रखा है। इसको हम एक उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखें, ये इसका पहला उबाल आ गया। ये जो इसके ऊपर है, ये है मेन चीज़ जो मैंने दिखानी थी, ये है इसका ब्लड। अगर आप इसे किसी भी तरह धो लें, ये कभी भी नहीं जाएगा, इसलिए आपको इसको पहला उबाल देना और इसे वेस्ट करना ज़रूरी है। आप इसे डिस्कार्ड कर दें तमाम पानी को, और तमाम पीसेस को एक एक करके वॉश कर लें अच्छे तरीके से और इसे स्ट्रेनर में डाल दें ताकि अच्छे तरीके से इसका पानी डिस्कार्ड हो जाए। आपने तमाम पीसेस को ऐसे ही धोना है। सेम प्रोसीजर आप पाए के साथ करें। मैंने एक पतीला लिया, उसमें डालकर मैंने तमाम पाए 6 पाए हैं, चूँकि ये डालकर इसका जो ये पहला उबाल है, ये देखें, ये है इसका जो झाग ऊपर का, ये आपको फेंकना ज़रूरी है। इससे आपके ना तो सालन की ग्रेवी की शक्ल खूबसूरत आती है और ना ही ये सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए इसको फेंकना ही ज़रूरी है। बोंग गलाने के लिए मैंने एक कुकर लिया। कुकर में मैंने तमाम बोंग डालकर इसमें इतना पानी डालना है कि ये मीट इसमें अच्छे तरीके से डीप हो जाए। इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक डालकर इसका प्रेशर लगा दिया है। प्रेशर आने के बाद, सीटी बोलने के बाद, इसको 15 मिनट तक हमने गलाना है। पाए को हमने एक पतीले में डालकर गलाएंगे। आप इसको कुकर में भी गला सकते हैं। इसको हमने इतना पानी डाला है कि पाए इसमें अच्छे तरीके से डीप हो जाए। 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की रफली प्याज कटे हुए लिए हैं। 3 अदद मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं और 1 टीस्पून मैंने दालचीनी, छोटे टुकड़े थे इसलिए आप बड़े 4 से 5 अदद ले सकते हैं। 1.5 खाने का चम्मच मैंने नमक डाला है। चूँकि हम पाए गला रहे हैं, ये उसका मसाला, इसकी जो ग्रेवी बनेगी उसका मसाला अलग से है। ये मैंने 3 खाने के चम्मच मैंने लाल मिर्ची पिसी हुई ली हैं। 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। चार खाने के चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। पाव को हमने पतीले के अंदर इतना गलाना है कि ये अच्छे तरीके से गल जाएं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले प्याज लिए। मैंने 5 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक चॉप किए हुए लिए हैं। चॉप राइस कर लिया मैंने इन्हें। 4 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए, इन्हें भी चॉप राइस कर लिया। 1 बाउल मैंने प्याज के लिए ब्राउन पिसी हुई। आधा किलो मैंने दही लिया। नमक लिया है मैंने 2 टीस्पून। लाल मिर्ची पिसी हुई ली है मैंने 6 टीस्पून। हल्दी लिया है मैंने 2 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया लिया मैंने 5 टीस्पून। लहसुन अदरक लिया मैंने 3 खाने के चम्मच। कसूरी मेथी लिया मैंने 6 टीस्पून। गरम मसाला लिया मैंने 3 टीस्पून। हरा धनिया हम गार्निशिंग के वक्त डालेंगे और हरी मिर्ची भी हम गार्निशिंग के वक्त डालेंगे। एक बड़ा सा पतीला लिया ग्रेवी बनाने के लिए मैंने। इसमें मैंने 3 बड़े, ये जो 3 कप हैं, इस कप के लिहाज से मैंने 3 कप मैंने घी लिया। घी में ही बनाइएगा आप, तभी अच्छा बनेगा सालन। मेरी अम्मी जी घी में बनाती हैं। ये रेसिपी मेरी अम्मी जी की है, इसलिए मैं वीडियो उन्हें डेडिकेट करती हूँ। इसमें मैंने प्याज डाले हैं। प्याज डालकर हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका खूबसूरत सा पिंक कलर आ जाए। हमें इसे जलाना नहीं है। इसे हमें मुस्तकिल दरमियानी आग पर फेरते हुए, चमचे को फेरते हुए ही हमें इसे पकाना है। अगर आपने ऐसे ही इसे छोड़ दिया तो प्याज जल सकते हैं और ग्रेवी ख़राब हो सकती है। ये देखें, इसका प्याज का कलर खूबसूरत सा पिंकिश आना शुरू हो गया। इसको
इस टाइम पर हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे, जो मैंने लिया है 3 खाने के चम्मच। लहसुन अदरक डालकर हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे, ताकि जो लहसुन अदरक की अपनी कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को हमने फुल आग पर भूनना है। इसे हमें मुस्तकिल फेरते हुए भूनना है। इस टाइम पर हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर लिए थे मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ के, इसको मैंने चॉपराइज़ कर लिया था। इसको डालकर हम अच्छे तरीके से ग्रेवी में फ्राई करेंगे। अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। चूँकि हमें स्मूथ ग्रेवी चाहिए, इसलिए टमाटर को सॉफ़्ट करना ज़रूरी है, इसलिए हम नमक डालेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएं। फिर इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। 1 से 1.5 मिनट तक हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे। ये हमारे टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं, ये देखें। बस हमें इतना ही पकाना है। इस टाइम पर हम इसमें ये ब्राउन पिसी हुई प्याज जो हमने 1 बाउल ली थी, इसका पेस्ट डालेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, ताकि तीनों चीज़ें यकजान हो जाएं और हमें एक अच्छी सी ग्रेवी मिले। इसे हमें चमचे को घुमा घुमा कर अच्छे तरीके से घी के अंदर फ्राई करना है। इस वक्त हम इसमें लाल मिर्चें डालेंगे पिसी हुई, जो मैंने ली थी 6 टीस्पून। हल्दी डालेंगे, जो मैंने ली थी 2 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया डालेंगे, जो मैंने लिया था 5 टीस्पून। और इस मसाले को अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे, इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, ताकि मसालों का जो अपना कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। ये जो हमने पाए उबाले थे, उसका जो स्टॉक था, उसका मैंने तकरीबन 3 चमचे, मैंने पहले 1 चमचा लिया इसकी भुनाई की, फिर 2 दूसरा चमचा लिया इसकी भुनाई की। टोटल मैंने ये 3 चमचे स्टॉक के डालकर इसकी अच्छे तरीके से भुनाई की। हमने इसे इतनी देर तक भूनना है कि इसका जो घी था, जो हमने घी डाला था, वो सेपरेट हो जाए। ये देखिए हमारा मसाला भुनने की तरफ आ गया। घी भी इसका साइडों से छोड़ना शुरू हो चुका है। ये हमारा मसाला भुन चुका है। ये देखें, इस टाइम पर हम इसमें दही डालेंगे। दही हम बिल्कुल लो फ्लेम पर डालेंगे, ताकि हमारी दही फटे नहीं। इसको अच्छे तरीके से हम 1 से 1.5 मिनट तक हम इसकी बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको भूनेंगे। फिर हम इसकी आग तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बाद इसकी आग को दरमियाना करके इसका पानी खुश्क होने तक इसकी भुनाई करेंगे। ये हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसका घी भी सेपरेट हो चुका है। इस वक्त हम इसमें ये उबली हुई बोंग डालेंगे, इसके स्टॉक समेत। हमने बोंग पहले इसलिए डाली है ताकि जो मसाले की ग्रेवी बनाई है, इसमें अच्छे तरीके से बोंग में अच्छे तरीके से मसाले रच बस जाएँ। चूँकि हमने बोंग किसी भी मसाले के बग़ैर उबाली थी, इसलिए हमने पहले बोंग को डाला है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो बोंग की नलियाँ थी, जो हमने पाए के साथ गलाई थी, वो डालेंगे और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे दरमियानी आंच पर। फिर हम इसमें गले हुए जो उबले हुए जो पाए हैं वो डालेंगे। तमाम के तमाम पाए डाल देंगे। जो मैंने 6 पाए लिए थे उसके स्टॉक समेत डालेंगे। इसको तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट तक पकाना है दरमियानी आंच पर। इस वक्त हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, जो मैंने 3 टीस्पून लिया था। कसूरी मेथी डालेंगे, जो मैंने लिया था 6 टीस्पून। कसूरी मेथी की इसमें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, ये आप ज़रूर डालिएगा। इस वक्त हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, ताकि हरी मिर्चों की जो अपनी खुशबू होती है वो हमारे पाए में अच्छे तरीके से आ जाए।
हरी मिर्चें डालने के बाद हमने इसे सिर्फ बिल्कुल ज़ीरो आग पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकाना है। फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए हमारे पाए की शक्ल, ये हमारे पाए तैयार हो चुके हैं। जो हमने बोंग पाए मिक्स बनाए हैं, आप इसे अलहदा भी बना सकते हैं। मज़ेदार से बोंग पाए को आप तंदूरी रोटी के साथ सर्व कीजिए। आखिर में हम गार्निशिंग के वक्त हरी मिर्ची डाल रहे हैं। तंदूरी रोटी या नान के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये मज़ेदार से पाए अपने घर वालों के लिए बनाइए और उनसे दाद वसूल कीजिए। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि #अमरीन के नाम से है। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को भी हिट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।